हेलो, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस मल्टीटास्कर सोनम यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिए, आज है तुलसी मैया का विवाह। तो तुलसी मैया के विवाह के लिए मैं तुलसी मैया का जो गरुआ है उसको मैं उस पर मैं पेंट कर रही हूँ उसकी शुद्धिकरण के लिए। तो आज तुलसी मैया का विवाह है। कुछ लोग 11 को भी मनाते हैं, कुछ लोग वैकुंठी 14 को भी मनाते हैं। तो पूजा से पहले हम जिस जगह पर पूजा करते हैं उस जगह को शुद्ध कर लेते हैं। आप हल्दी से लीप कर शुद्ध कीजिए, चाहे आप मिट्टी से लीप करके शुद्ध कीजिए। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी से लीप करके शुद्ध किया है। और पूजा के लिए आप रंगोली भी बनाइए, के चौक भी पूरिए या फिर अष्टदल कमल बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चौक बना रही हूँ। चौक बनाने से के बाद मैंने यहाँ पर एक चौकड़ी ली है, क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो बिना को ज़मीन पर तो हम उसको नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक चौकड़ी या लकड़ी का जो पटा होता है वो हम रखते हैं, उस पर अपने भगवान विराजमान करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकड़ी रखी हुई है और मैंने यहाँ पर जो तुलसी का पौधा है वो भी मैंने चौक पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कलश रखा हुआ है, क्योंकि आज तुलसी माँ का और शालिग्राम भगवान जी का आज विवाह है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें सारे देवताओं को निमंत्रण देना है। तो उसके लिए मैंने उनको निमंत्रण भेजने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए मैंने यहाँ पर कलश रखा हुआ है। अब कलश रखने के बाद हमें यहाँ पर जो भी हम विराजमान करेंगे, शंख को विराजमान करेंगे या गरुड़ घंटी को विराजमान करेंगे, उसके लिए हमें उनको एक आसन दे देना होगा। तो मैंने पुष्प से और चावल से मैंने उनको आसन दिया हुआ है। उनका ही पुंज बना करके, चावल का पुंज बना करके हम उनको आसन देते हैं। यहाँ पर मैंने गौरी गणेश जी को और शालिग्राम जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत तैयार कर लिया है, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं भगवान को पंचामृत से स्नान हमें ज़रूर करवाना चाहिए। उसके लिए हमें पंचामृत पहले से तैयार रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपने गौरी गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाऊँगी। यहाँ पर देखिए, पंचामृत से स्नान कराने से पहले हमें शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। हम किसी भी भगवान को स्नान कराते हैं तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा करके उनकी शुद्धिकरण की करनी चाहिए। उसके बाद हमें पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान हम 2 से 5 बार उनको करा सकते हैं। उसके बाद हमें शुद्ध जल से भी उनको स्नान कराना चाहिए उनकी शुद्धिकरण के लिए, जिससे उन पे जो पंचामृत का जो घी वगैरह लगा होता है वो सब साफ़ हो जाए। अब यहाँ पर मैंने उनको आसन दे दिया है, पहले से मैंने उनका आसन तैयार कर दिया गौरी गणेश जी को। क्योंकि जिनके पास में गौरी गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो वो सुपारी लेकर के उसमें कलावा लगा करके गणेश जी का मन में भाव रख करके उनका नाम दे करके उनको विराजमान करें। अब यहाँ पर मैं शालिग्राम जी को स्नान करवा रही हूँ। और सबसे पहले जल से स्नान करवाया, उसके बाद पंचामृत भी लगाया और उनको अच्छे से मल मल के मैं यहाँ पर नहलाऊँगी। और अब मैं शुद्ध जल से उनको स्नान करा करके उनको भी उनके आसन पर मैं विराजमान करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उनका आसन भी तैयार किया था, तो यहाँ पर मैंने उनको विराजमान कर दिया है। तो अब कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले दीपक लगा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दीपक लगा दिया है और दीपक को भी मैंने चावलों के पुंज का आसन दिया हुआ है। अब सभी पर मैं पुष्प, रोली, चावल सब पर चल लगाऊंगी। और भगवान जी को हमेशा चंदन ही लगाना चाहिए, तो मैं चंदन लगाती हूँ सभी भगवान जी को। माताओं को मैं रोली लगाती हूँ। अब मैं सभी भगवानों पर पुष्प में चंदन और चावल लगा करके सभी को मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले कलश को दिया है। क्योंकि जो भी देवताओं को मैंने निमंत्रण दिया था उन सब का स्वागत मैंने पुष्प से किया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं सब में चंदन और चावल लगा करके सब पर मैं चढ़ाऊँगी। पूजा में पुष्प होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पुष्प की जो सुगंध है उससे भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भाई, यहाँ तो तुलसी और शालिग्राम जी की शादी है, तो यहाँ पर फूलों की बारिश क्यों नहीं होगी। तो अब देखिए, मैं इस फूलों के बाद में मैं सभी को वस्त्र दूंगी कलावे से। क्योंकि अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावों को, जो आप कलावा चढ़ाते हैं उसको वस्त्र के रूप में आप उनको पहना सकते हैं। तो देखिए, मैं सभी को क्रम बाई क्रम वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा रही हूँ, और कलावा वस्त्र के रूप में ही पहनाया जाता है। तो मैं सभी को कलावे का वस्त्र उनको अर्पण कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मेरे दीपक छोटा है तो मैं इसका घी जो है वो बार बार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसकी जो बातें हैं वो थोड़ी बड़ी है तो वो बहुत जल्दी घी को सोख कर लेती है। तो यहाँ देखिए, तुलसी मैया का जो विवाह है, तो कुछ लोग तो उसको देवोत्थानी एकादशी को भी मनाते हैं, कुछ लोग
वैकुंठी चौदस को भी मनाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर वैकुंठी चौदस को ही तुलसी मैया का विवाह करते हैं। तो मैंने तुलसी मैया को लगाने के लिए महावर भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। और मैंने भगवान जी के लिए कुछ मालाएं बनाई थी। छोटी सी माला मैंने शालिग्राम जी के लिए बनाई थी, जो मैं उनको अर्पण कर रही हूँ। और एक बड़ी माला जो थी वो मैंने तुलसी मैया जी के लिए बनाई थी। हम जब भी अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो उन पर तुलसी दल ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी दल के बिना वो अपने लिए भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल आप ज़रूर चढ़ाएं। और तुलसी दल चढ़ाने के बाद मैंने उनको कलावा भी अर्पण किया है अपने शालिग्राम जी को। और हम जो पूजा के लिए फल लेके आते हैं वो भी हम अपने भगवान को अर्पण करें। और आज तो तुलसी मैया का विवाह है, तो हम तुलसी मैया को सारे श्रृंगार के साथ में उनको सजाएंगे, उनको हल्दी लगाएंगे। यहाँ पर मैं तुलसी माँ को हल्दी लगा रही हूँ। और ये देखिए, जब भी हमारे घर में कोई भी शादी होती है, तो चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, तो हम अपने घर को पोत करके उस पर देखो उसको मारते ज़रूर है, जो हम आजकल मंडप वाले दिन करते हैं। तो इसी तरीके से आज तुलसी मैया का विवाह है, तो मैं अपनी तुलसी मैया का जो घरुआ है, जो पॉट है जिसमें मेरी तुलसी माँ लगी हुई हैं, उसको मैं हल्दी से चारों तरफ से मढ़ दूँगी, क्योंकि शादियाँ होती हैं तो घर को तो भाई माड़ा ही जाता है। तो आज मैं उनके घर को माड़ूंगी। जैसे शादियों में लड़कियों के सारे श्रृंगार किए जाते हैं, वैसे ही उसको लड़की को सजाया जाता है, वैसे ही आज मैं तुलसी मैया को सजाऊंगी। तुलसी विवाह वाले दिन सभी लोग तुलसी मैया को बहुत अच्छे से सजाते हैं, उनको हल्दी, मेहंदी और महावर लगाते हैं। तो मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ, हल्दी, मेहंदी, महावर लगा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं शालिग्राम जी की और तुलसी मैया की जो शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ पर, तो गांठ बांधी जाती है, तो मैं भी उनकी दोनों की गांठ बांध रही हूँ, क्योंकि भी आज दोनों की शादी है तो भावर तो डलेंगी ही डलेंगी। तो अब चलिए शादी को एंजॉय करते हैं। जो लाल चूनर है वो हम उड़ाएंगे तुलसी माँ को, और जो पीला पिछोरा है वो हम उड़ाएंगे शालिग्राम जी को। उन्होंने किया, तो उसके बाद वो विष्णु भगवान, सारे देवता, फिर लक्ष्मी जी रोने लगी, जो मतलब मेरे पति तो मेरे स्वामी तो पत्थर के ही हो गए। तो फिर क्या हुआ, फिर सारे देवता, फिर लक्ष्मी जी आई वृंदा के पास। ठीक है, उन्होंने उनसे उनके सामने रोई, उनके सामने मतलब आग्रह किया कि मेरे पति को लौटा दो। तो उन्होंने जैसा का तैसा कर दिया और वो चली गई अपने पति को ले। यहाँ पर मैं अपने पति को वृंदा जी की और तो विष्णु भगवान जी की कथा सुना रही थी, जो कि कैसे वो वृंदा से तुलसी बनी। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को केसर चढ़ा रही हूँ। और केसर को आप भोग में डालकर भी आप चढ़ाइए, केसर का दूध बना करके आप भगवान को भोग लगाइए। और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केसर भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। केसर को पूजा में भी सामग्री में जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर तुलसी दल जो है हम हर चीज़ में डाल सकते हैं। तुलसी दल को भगवान के भोग में भी डालिए, तुलसी दल को आचमनी में भी डालिए, जिससे हम भगवान को पानी पिलाते हैं। और इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर अपने भगवान जी का भोग लगा रही हूँ। और भोग में मंत्र के ही साथ लगाती हूँ। हमारे यहाँ पर तुलसी मैया का विवाह सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, उनको सारा सुहाग अर्पण करती हैं। और विवाह के बाद उनकी फेरी भी दी जाती है। आप चाहे तो 108 दीजिए, 11 दीजिए या 5 दीजिए, जैसे जिसकी श्रद्धा हो वैसा कीजिए। यहाँ पर मुझे होम करना है। यहाँ पर देखिए मैं होम कर रही हूँ अपना। भगवान जी ने मेरा बहुत ही अच्छे से होम स्वीकार किया हुआ है। तो मेरी आरती भी है, लास्ट में मैं आरती करूँगी अपने भगवान जी की, तुलसी मैया की, शालिग्राम जी की, और पुष्प भी उनको अर्पण करूँगी। तो मेरी यहाँ पर पुष्पांजलि भी हो गई है। जय तुलसी मैया की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।